गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज़, और यह हमारे 10 का डोज लगेगा रोज़ का नेक्स्ट सेशन है। मुझे उम्मीद है कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो रही होगी और सेशन को इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे और आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये हमारी गारंटी है। सो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है एक्सक्यूसिट, EXQUISITE। एक्सक्यूसिट इज एन एडजेक्टिव। एक्सक्यूसिट एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, टिपिकली डेलिकेट। मीन्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत और टिपिकली डेलिकेट, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत नाजुक भी है। मीन्स बहुत खूबसूरत चीज़ साथ साथ में वह नाजुक भी है। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ नाजुक भी होती है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है एक्सक्यूसिट। सो इसके दूसरे सिनोनियम हो जाएंगे। इसके सिनोनियम हो जाएंगे ग्रेसफुल, या बोलेंगे सुपर्ब या एक्सीलेंट। ग्रेसफुल, सुपर्ब, एक्सीलेंट इसका सिनोनियम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल इज एन एक्सक्यूसिट वर्क ऑफ आर्ट। द पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल, जो तस्वीर दीवार पर लटक रही है, एन एक्सक्यूसिट वर्क ऑफ आर्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क है। आर्ट मीन्स कला का बहुत ही खूबसूरत सा काम है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है क्विप, QUIP। क्विप इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ विटी रिमार्क, एक बहुत ही बुद्धिमत्ता से भरा जवाब या कमेंट। मीन्स बहुत ही बुद्धिमत्ता से भरी हुई कोई जब टिप्पणी की जाती है तो उसके लिए यूज किया जाता है क्विप। इसका हिंदी मतलब होता है ताना या ठट्ठा। हम इसे हिंदी में कहेंगे ताना या ठट्ठा। इसके सिनोनिम हो जाएंगे जेस्ट, पन या टॉन्ट। जेस्ट, पन और टॉन्ट जो है वो क्विप का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। सी क्विप्ड फ्लैटरी विल गेट यू नोवेयर। सो इक्विप्ड, उसने ताना मारा, फ्लैटरी विल गेट यू नोवेयर, चापलूसी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी या कहीं नहीं ले जाएगी। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इनकॉमियम, ENCOMIUM। इनकॉमियम, इनकॉमियम इज नाउन, इनकॉमियम एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ स्पीच दैट प्रेजेज समवन और समथिंग हाईली। मीन्स ऐसी स्पीच जो किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देती है। मीन्स बहुत ज़्यादा जब किसी की प्रशंसा कर दी जाती है तब वहाँ जो प्रशंसा की स्पीच होती है उसे बोला जाता है इनकॉमियम। हिंदी में बोलते हैं गुणगान, या आप कहेंगे प्रशंसा। गुणगान या प्रशंसा। इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्रेज, या आप कहेंगे यूलोजी, या आप कहेंगे अक्लेम। प्रेज, यूलोजी, अक्लेम इसका सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली सोड इनकॉमियम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली सोड इनकॉमियम, घर के हर सदस्य ने बहुत ही गुणगान किया, प्रशंसा किया, ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस, उसकी ग्रैंड सक्सेस पर, बड़ी सफलता पर। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ग्रीवस, GRIEVOUS। ग्रीवस इज एन एडजेक्टिव। ग्रीवस एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज वेरी सीरियस। वेरी सीरियस मीन्स गंभीर, क्षतिकर, कष्टदायक इसका हिंदी हो जाएगा। इसके सिनोनिम होंगे क्रिटिकल या ड्रेडफुल या पेनफुल। क्रिटिकल, ड्रेडफुल और पेनफुल जो है वो ग्रीवस का सिनोनिम हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही गंभीर स्थिति में है, कष्टकारी स्थिति में है, तो वहाँ पे यूज करते हैं ग्रीवस। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। हिज डेथ इज अ ग्रीवस लॉस टू द होल ऑफ द कम्युनिटी। उसकी जो डेथ है वो बहुत ही गंभीर लॉस है टू द होल ऑफ द कम्युनिटी, पूरे समुदाय के लिए। पूरे समुदाय के लिए उसकी जो मृत्यु है वह बहुत ही गंभीर नुकसान है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इरोड, ERODE। इरोड इज अ वर्ब, इरोड एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज डिके, क्षय हो जाना। इरोड का मतलब क्या हो गया? क्षय हो जाना। डिके मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले अच्छी थी और धीरे 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 करके उस चीज़ का पतन हो रहा है, वो चीज़ खराब हो रही है, तो वहाँ पे यूज करेंगे इरोड, डिके। हिंदी में कहते हैं खत्म हो जाना या ख़त्म करना, या अपर्दन होना या अपर्दन करना।
मीन्स इरोड जो वर्ड है वो मोस्टली सॉयल इरोजन के केस में आपने सुना होगा कि यूज होता है। तो सॉयल इरोजन मतलब मृदा अपरदन। सो जो इरोजन है वो इरोड का ही नाउन फॉर्म होता है। जो इरोड मीन्स क्षय हो जाना, अपरदन हो जाना। सो इसके सिनोनिम होंगे डीके, डिस्ट्रॉय, या आप कहेंगे डेसिपेट। सो डीके, डिस्ट्रॉय और डेसिपेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द क्लिफ्स हैव बीन इरोडेड बाय द सी। तो क्लिफ का मतलब होता है ना, जो चट्टानें होती हैं, चट्टान की जो चोटी होती है उसके लिए क्लिफ यूज किया जाता है। क्लिफ हैव बीन इरोडेड। सो जो चट्टान है वो क्या हो गई है, अपरदित हो गई है, मीन्स ख़त्म हो गई है बाय द सी, समुद्र की वजह से। सो समुद्र की लहरें लग रही होंगी कहीं पे और उसकी वजह से जो चट्टान है वह धीरे धीरे नीचे आ गई होगी, गिर गई होगी, ख़त्म हो गई होगी या समुद्र में ही मिल गई होगी। तो उस केस के लिए यह यूज हुआ है द क्लिफ हैव बीन इरोडेड बाय द सी। सो समुद्र के द्वारा जो क्लिफ्स हैं उनका अपरदन हो गया है। सो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक, QUIXOTIC। क्विक्सोटिक इज एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो अनरियलिस्टिक है, जो कि वास्तव में नहीं हो सकती है या प्रैक्टिकली जो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए यूज किया जाएगा क्विक्सोटिक। हिंदी में कहते हैं विलक्षण या आप कहेंगे अव्यवहारिक। कोई ऐसी चीज़ जो अव्यवहारिक है या विलक्षण है उसके लिए यूज करते हैं क्विक्सोटिक। तो इसके दूसरे से नेम हो जाएंगे आइडियलिस्टिक या आप कहेंगे रोमांटिक या विजनरी। सो विजनरी, रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो इसे सेंटेंस में समझेंगे। दे आर वर्किंग ऑन अ वास्ट एंड परहैप्स क्विक्सोटिक प्रोजेक्ट। दे आर वर्किंग, वे काम कर रहे हैं, ऑन ए वास्ट, बहुत बड़े, एंड परहैप्स और शायद, क्विक्सोटिक मीन्स अव्यवहारिक प्रोजेक्ट पर। सो वह शायद किसी अव्यवहारिक और बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है इरूडाइट। इरूडाइट इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग। होना या दिखाना, दोनों केस में हो सकता है कि किसी के पास हो या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा दिखा रहा हो। ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, बहुत ज़्यादा नॉलेज या शिक्षा। जब कोई अपने ज्ञान या शिक्षा को बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर यूज किया जाता है इरूडाइट। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है विद्वान, पंडित या वैज्ञानिक। सो हो भी सकता है और कोई दिखा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। सो इरूडाइट मीन्स विद्वान, पंडित या वैज्ञानिक। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे लर्नड या स्कॉलरी या सिविलाइज्ड। सो स्कॉलरी, सिविलाइज्ड और लर्नेड इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। हिज राइटिंग्स आर नॉट इरूडाइट बट दे आर रेड विद कीन इंटरेस्ट। हिज राइटिंग्स आर नॉट इरूडाइट, उसकी जो राइटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा विद्वता से भरी हुई नहीं हैं, बट दे आर रेड, उन्हें पढ़ा जाता है, विद कीन इंटरेस्ट, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाता है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है लैब्रिंथ। LABYRINTH। लैब्रिंथ इज अ नाउन, लैब्रिंथ इज एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड पाथ इन विच इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वे। अ कॉम्प्लिकेटेड पाथ, एक ऐसा रास्ता जो जटिल हो, जिसमें से रास्ता ढूंढ पाना कठिन हो। हिंदी में कहते हैं भूल भुलैया। सो लैब्रिंथ का मतलब हो गया भूल भुलैया। सो लैब्रिंथ का मतलब हो गया भूल भुलैया। ऐसा कोई पाथ जिस पर जाने के बाद भटक जाता हो व्यक्ति, उसे भूल भुलैया बोला जाता है। इसके दूसरे सिनोनिम होते हैं मेज या आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स या आप कहेंगे वेब। सो मेज या कॉम्प्लेक्स, वेब इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द ओल्ड बिल्डिंग वाज अ लैब्रिंथ ऑफ डार्क कॉरिडोर्स। सो द ओल्ड बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग थी, वाज लैब्रिंथ, वह एक भूल भुलैया थी, ऑफ डार्क कॉरिडोर्स। डार्क मीन्स अंधेरे से भरे हुए, कॉरिडोर का मतलब बरामदे। सो मतलब जो बिल्डिंग थी वो एक भूल भुलैया के तरीके से थी, जिसमें बहुत ही अंधेरे वाले बरामदे थे। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है एस्च्यू। ESCHEW, एस्च्यू। एस्च्यू इज ए वर्ब, यह एक वर्ब होता है एंड
इट्स मीनिंग इज डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग, में जानबूझकर किसी चीज़ के यूज को अवॉइड करना। हिंदी में कहते हैं त्याग करना, या आप कहेंगे परहेज करना। तो एस्च्यू का मतलब हो गया त्याग करना या परहेज करना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे अवॉइड, गिव अप या रेनाउंस। सो अवॉइड, गिव अप और रेनाउंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। वी मस्ट एस्च्यू वायलेंस इन डीलिंग विद नेशनल इश्यूज। वी मस्ट एस्च्यू वायलेंस, हमें त्याग करना चाहिए वायलेंस मीन्स हिंसा का, इन डीलिंग विद नेशनल इश्यूज, जब हम राष्ट्रीय मुद्दों को डील कर रहे हों। पढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड, एक होता है वर्ड प्रेसिडेंटेड और दूसरा होता है अनप्रेसिडेंटेड। सो हम दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, एक दूसरे के एंटोनियम होते हैं, ठीक है। तो पहले लेते हैं अनप्रेसिडेंटेड। सो अनप्रेसिडेंटेड इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज नेवर डन और नोन बिफोर, मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो पहले ना की गई हो या पहले किसी को नहीं पता हो, उस चीज़ के बारे में यूज किया जाता है अनप्रेसिडेंटेड। हिंदी में बोलते हैं अभूतपूर्व, या आप कहेंगे बेमिसाल, जिसका कोई एग्जाम्पल ना हो, उसके लिए यूज किया जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे अनपैरेलल्ड, अनकॉमन, अनमैच्ड। सो अनपैरेलल्ड, अनकॉमन, अनमैच्ड, अनप्रेसिडेंटेड के सिनोनिम हो जाएंगे। सो अब बात कर लेते हैं प्रेसिडेंटेड की। सो प्रेसिडेंटेड अनप्रेसिडेंटेड का एंटोनियम होता है और इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, मिसाल, कोई ऐसी चीज़ जिसका एग्जाम्पल हो, और अनप्रेसिडेंटेड जिसका कोई एग्जाम्पल नहीं हो। सो हम अनप्रेसिडेंटेड को एग्जाम्पल में समझेंगे। सो हिज अचीवमेंट्स आर अनप्रेसिडेंटेड। सो उसकी जो उपलब्धियां हैं वह अभूतपूर्व हैं, बेमिसाल हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।